वेलकम बैक लवलीज। तो एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉय हॉस्पिटल में होता है। मिंग पास बैठा रो रहा होता है। जॉय रोते हुए दूसरे डोर की ओर जाते हुए सोचता है जो तोंग ने उसे कहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा शॉर्टकट लोगे, और जो उसने सॉल से प्रॉमिस किया था। और वो माँ की कही बातों को याद करता है और मिंग की फैमिली ने जो उस पर इल्ज़ाम लगाए थे वो उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए डोर को खोलता है। तभी वो मिंग की आवाज़ को सुनता है। मिंग कहता है तुम मुझे लव नहीं करते, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा घर पर वेट करूं। और मिंग उसे पीछे से गले लगाता है। जॉय मिंग के साथ बिताए हुए प्यार के लम्हों को याद करने लगता है। वो दोनों रोने लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिंग जॉय की बॉडी के पास रोते हुए उसे बुलाता है। तभी जॉय आंखें खोल लेता है। मिंग उसे गले लगाकर बहुत रोता है। जॉय मन में सोचता है कि चाहे मैं कितनी भी बार चुनूँ, मैं हमेशा सेम चीज़ ही चूज़ करूँगा क्योंकि मुझे कोई मेरी वेट कर रहा है। तभी बाबा जी की आवाज़ में हम सुनते हैं कि जब तुम खुद का रास्ता चूज़ कर लोगे तुम्हें किसी और का स्टैंडर्ड बनकर नहीं रहना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि मिंग जिम को कहता है कि जॉय का काम ख़त्म हो गया। जिम कहता है जॉय का शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट हो गया है, वो पहाड़ी से नीचे गिर गया, तभी उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मिंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। मिंग उठकर देखता है कि वो तो जॉय के साथ हॉस्पिटल में है और वो जॉय को उठाता है। मिंग कहता है फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना, और वो जॉय को प्यार से खाना खिलाता है। तभी वुड, सोल और जिम उसे मिलने आते हैं। मिंग कॉफ़ी लेने चला जाता है। वुड जॉय को फ्रूट्स देता है। सोल मिंग के साथ बात करने जाता है और कहता है कि वुड ने मुझे और जॉय को पेयर बनाया था, हम साथ में रूम में रहते थे। एक दिन मुझे पता चला कि जॉय लड़कों को लाइक करता है। मुझे लगा वो मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है। मुझे कोरिया जाने का मौका मिला तो मैं चला गया जॉय से दूर रहने के लिए, पर वहाँ जाकर मैं जॉय को बहुत मिस करने लगा। मैं जब उसे देखने वापस आया पर तुम उससे पहले मिल गए थे। जब जॉय वापस आया मुझे लगा भगवान ने मुझे दूसरा मौका दे दिया, पर नहीं, चांस तो जॉय को मिला था पर उसने फिर से तुम्हें चुना। प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा उसे प्रोटेक्ट करोगे, कोई भी तुम्हारी फैमिली का उसे हर्ट नहीं कर सके। मिंग कहता है मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रॉमिस तो मैंने खुद से किया है। सोल कहता है तुम हमेशा मुझसे आगे हो। जिम और मिंग की माँ जॉय को हॉस्पिटल में मिलने आते हैं और वो जॉय की माँ को देखकर रुक जाती है और वो उसके पास जाकर कहती है कि मैं मिंग की माँ हूँ जिसे जॉय डेट कर रहा है, मैंने ही लॉयर को भेजा था। और कहती है कि जॉय बेस्ट है मिंग के लिए। वो स्माइल करते जॉय से मिलने जाती है। मिंग जॉय के रूम में आता है। जॉय कहता है खिलाना शुरू करो, मुझे भूख लगी है। मिंग खिलाता है। तभी उनकी माएँ अंदर आ जाती है। जॉय की माँ जॉय को सॉरी कहती है और वो दोनों अपनी अपनी माँ को हग करते हैं। रात को वो टेरेस पर जाते हैं। जॉय कहता है यहाँ आकर अच्छा लगा, एक वीक रूम में रहकर मैं बोर हो गया था। मिंग जॉय को शूटिंग स्टार दिखाने के लिए हेल्प करता है। वो विश मांगते हैं। जॉय कहता है तुम्हारी विश मेरे लिए फिर से गुम ना होने की थी। मिंग कहता है नहीं, जब तुम चले गए थे मैं हर रोज़ दुआ करता था कि मैं तुम्हें फिर से देख सकूं। मैं माफ़ी मांगना चाहता था जो कुछ मैंने किया। जॉय मुझे माफ़ कर दो जो कुछ मैंने किया उसके लिए। जॉय कहता है सारी गलती तुम्हारी नहीं है, मैंने चूज़ किया था वो जॉब करने के लिए, खुद को ब्लेम मत करो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम खुद को भी माफ़ कर लो। आगे हम देखते हैं कि एक आदमी कहता है मैं आपको लेने आया हूँ। मिंग नीचे वेट कर रहा है। वो जॉय को लेकर जाता है। जॉय कहता है कि मिंग कहाँ है। तभी एक कार आ जाती है। जॉय कहता है अगर मिंग नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा। जिम कहता है साथ चलिए। मिंग के घर आकर जॉय कहता है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। जिम कहता है कोई तुमसे बात करना चाहता है। जॉय रूम में जाता है। मिंग का डैड कहता है कि मैंने सुना माइक ने तुम्हें पैसे ऑफ़र किए थे। जॉय कहता है हाँ। डैड कहता है क्या पैसों से तुम्हें ख़रीदा नहीं जा सकता, या मिंग ने तुम्हें ज़्यादा पैसे दिए हैं। जॉय कहता है मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। डैड कहता है तो क्या अगर मैं तुम्हें पैसों से ना खरीदूं। और वो गन निकाल कर कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी गायब कर सकता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये जानने के बाद भी क्या तुम मिंग के साथ रहोगे। जॉय कहता है मैं मरने वाला था पर मैं लौटकर उसके पास वापस आ गया क्योंकि उसके बिना मुझे नहीं पता कि मैं किसके लिए जीऊँ। डैड कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक क्यों नहीं करता, इसके लिए नहीं कि तुम गरीब हो या तुम लड़के हो, पर इसलिए कि तुम लोगों के बीच में ये एक जो क्रेजी लव है, इसकी वजह से मैं अपना बेटा खोने वाला था। तुमसे मिलने से पहले उसके लवर का एक्सीडेंट हो गया था, उसने कुछ खाया नहीं था और वो घर नहीं आया। वो उसके आने का वेट करता रहा। मैं उसे फिर से सैड नहीं देखना चाहता। क्या तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगे। जॉय प्रॉमिस करता है। वो साथ में खाने के टेबल पर जाते हैं। डैड मिंग को कहता है अपना बिजनेस खुद संभालो, मेरे पास टाइम नहीं है। मिंग कहता है मुझे पैसे दे दीजिए, कंपनी आप रख लो, मैं लेजी हूँ। जॉय उसे डांटता है। माइक कहता है तोंग को कि डैड तुम्हारा कर्ज उतार देंगे बच्चे का गिफ्ट समझकर।
डैड कहता है ये आखिरी बार है और मे का ध्यान रखना, तुम भी जॉय अपना वादा याद रखना। जॉय स्माइल करता है। सभी खाना खाने लग जाते हैं। जॉय पूल के पास खड़ा होता है। मिंग वहाँ आता है। जॉय कहता है क्या तुम्हें पता था कि उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से लाने के बारे में? मिंग कहता है उन्होंने मुझे भी बेड से खींच कर निकाला। जॉय हंसने लग जाता है। तभी तोंग आकर जॉय को थैंक यू कहता है। मिंग कहता है मुझे किसी ने दूसरा मौका दिया, मैं भी तुम्हें एक दूसरा चांस देता हूँ। और वो वहाँ से जाते हैं। टोंग और मे भी अपने झगड़े को सॉल्व कर लेते हैं और वो हक करते हैं। वहीं दूसरी ओर माइक मिंग को कहता है कि तुम्हें सब कुछ वापस मिल गया है, तो क्या तुम अपने सेक्रेटरी को भी वापस चाहते हो? मिंग कहता है ये तुम उससे खुद ही पूछ लो। और वो जिम को कहता है क्या तुम माइक के साथ रहना चाहते हो? जिम कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करता था तो मुझे वापस आना चाहिए, पर माइक जिम को रोक कर कहता है क्या मैं इसे रख लूँ? तुम्हारे पास जॉय है देखभाल करने वाला, पर मेरे पास कोई भी नहीं है। जिम तुम मेरी देखभाल करोगे? जिम कहता है हाँ। वो साथ में जाते हैं। मिंग कहता है आज का मिशन पूरा हुआ। जॉय कहता है अभी नहीं, और वो डायरेक्टर से जाकर बात करते हैं। जॉय कहता है कि मैं इस मूवी में काम करूंगा, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहला कि डायरेक्टर मैं खुद चूज़ करूंगा, और दूसरा कि मैं बाकी सब की तरह ही ऑडिशन दूंगा, पर डायरेक्टर को पता नहीं होना चाहिए कि मैं इस फिल्म की प्रोडक्शन टीम में इन्वॉल्व हूँ। मिंग कहता है अगर उसने तुम्हें नहीं चुना तो? जॉय कहता है मैं श्योर हूँ कि वो मुझे चूज़ करेगा। आगे हम मूवी का पोस्टर देखते हैं। जॉय के फ्रेंड कहते हैं कि तुम स्टार बनने जा रहे हो, और जॉय वट से बात करता है। सोल कोरिया वापस जाने के बारे में जॉय से बात करता है और कहता है कि मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ। सोल बैग लेकर आता है। यिम कहता है मैं भी तुम्हारे फैन क्लब का हिस्सा हूँ, मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। सोल यिम के साथ जाता है। रात को मिंग खाना बनाता है और डोर की ओर जाते हुए कहता है कि बेब आज तुम जल्दी आ गए, पर अपनी माँ को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि आपने बताया नहीं कि आप आने वाली हैं। माँ कहती है अगर मैं पहले बता दिया होता तो मैं कैसे देखती कि तुम लोग कैसे रह रहे हो। मिंग जल्दी से सोफ़ा साफ करने लगता है। माँ कहती है ध्यान रखने के लिए कोई रख लो, मैं जिम को कॉल करती हूँ। मिंग कहता है रहने दीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। दूसरी ओर जिम चीखता है। माइक कहता है तुम बीमार हो, और वो फीवर चेक करता है और कहता है कि तुम रेड हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। जिम कहता है कि मैं ठीक हूँ, पर माइक उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। जॉय घर आकर कहता है कि क्या खुशबू है, बेब तुम क्या बना रहे हो? मिंग की माँ डोर खोलकर कहती है कि बेब मैं ये बना रही हूँ। जॉय शर्मा जाता है और वो साथ में डिनर करते हैं। आगे हम देखते हैं कि वुड कहता है जॉय कहाँ है, आज कॉन्फ्रेंस है। जॉय और मिंग आते हैं। जॉय तैयार होने लगता है। मिंग उसकी हेल्प करता है। डायरेक्टर आकर कहता है कि तुमने क्यों नहीं बताया कि मिंग प्रोड्यूसर है इस मूवी का? जॉय कहता है मैं चाहता था कि आप मुझे मेरे टैलेंट की वजह से चूज़ करें। डायरेक्टर कहता है मैंने तुम्हें चूज़ किया था, तुम किसी की याद दिलाती हो मुझे जिसके साथ मैं काम करने वाला था, पर अब ये मुमकिन नहीं है। जॉय थैंक यू कहता है। जॉय इंटरव्यू देने जाता है। मिंग और जॉय साथ में जाकर मूवी देखते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ। जॉय स्टैंड इन वाले काम को याद करता है और सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने गिव अप नहीं किया। मूवी ख़त्म होने पर वो हग करते हैं। रूम में जाकर जॉय कहता है मूवी की प्रमोशन करते हुए मैं थक गया, क्या मैं फिर से स्टंटमैन नहीं बन सकता? मिंग कहता है बहुत देर हो गई है। जॉय कहता है मुझे भूख लगी है। मिंग कहता है तुम क्या खाओगे? जॉय कहता है इस टाइम पर बस एक चीज़ है, और वो नूडल्स खाते हैं। मिंग कहता है फेमस होकर तुम मुझे भूल जाओगे। जॉय कहता है चाहे मैं आज बहुत खुश था, पर अब मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। मिंग कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तुम बिजी थे तो मैंने बात नहीं की। जॉय उदास हो जाता है ये सुनकर। मिंग कहता है अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तुम्हें रोकने के लिए, क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहते हो? जॉय कहता है दुनिया कितनी बड़ी है, पर जब मैं वापस आया मैं वर्ड से मिला। मिंग कहता है तो तुम क्या सोचते हो? जॉय कहता है कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ दोबारा से सब कुछ शुरू करना चाहता हूँ। मिंग जॉय को गले लगाकर कहता है कि दोबारा से शुरू करते हैं, और इस बार मैंने सही इंसान को गले लगाया है। और वो किस करते हैं। उनकी इस वीर से किस के साथ ये कहानी भी यहीं ख़त्म हो जाती है। आगे हम मिलेंगे एक नई कहानी की एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।